Good morning students. Today we start our next phase, A Tale of Two Birds. Yes, 6th class, open your book and we have start second page. फर्स्ट डे हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया था और कहाँ तक, यानी कि हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं लेसन की। ऑलरेडी यू हैव लर्न वर्ड मीनिंग, सो एट दिस टाइम वी स्टार्ट नेक्स्ट फेज। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मीन्स है आश्चर्यचकित रह जाना, टू हियर मीन्स सुनकर, ए सिमिलर समान, वॉइस आवाज़, अगेन कहता है कि राजा दोबारा से वही समान आवाज़ सुन के आश्चर्यचकित रह जाता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही केम टू नो, नो मीन्स जानना, वह जानता है, द बर्ड्स पक्षी की ट्रू स्टोरी, वह पक्षी की सच्ची कहानी जानता है कि क्या है। He met the rishi who explained the behavior of each birds. Explained means describe करना, वर्णन करना, met means मिलना, वह ऋषि से मिला जो कि प्रत्येक पक्षी के व्यवहार के बारे में विस्तार से बताता है, यानी कि जिसने विस्तार से पक्षी के व्यवहार के बारे में बताया था वह उससे मिला। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या बिहेव था। बर्ड्स का बिहेव बताया गया है इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 2 पे। सून, सून मीन शीघ्र ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। सून ही केम टू ए क्लियरिंग, जल्दी ही वह आया, विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और उसने एक आश्रम देखा। अब यहाँ आश्रम में कौन आता है? पक्षी आएगा, देखिएगा आगे। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वह ऋषि का आश्रम था। ऋषि के ऊपर अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मीन्स होता है काके की, कहता है कि वह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री। राजा ने, टाइड मीन्स बांधना, अपने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। सडनली अचानक, ही हियर्ड मीन्स सुनना, ए जेंटल वॉइस एक बड़ी ही सौम्य सॉफ्ट आवाज़, अनाउंस जैसे कि किसी के द्वारा घोषणा की जा रही हो, अचानक उसे एक जेंटल वॉइस सुनाई देती है, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। ये किसके द्वारा कहे गए थे? बर्ड के द्वारा ये वर्ड्स कहे गए थे। वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान जी आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर चलिए, एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अभी वापिस आएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, इस घड़े के अंदर कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है। पॉट मीन्स घड़ा। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उसने देखा कि एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। तो उसी समय राजा की नज़र वहाँ जाती है। ही वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना। वह उस समय बहुत अधिक आश्चर्यचकित था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अब उसने स्वयं से एक ऊंची आवाज़ में, लाउडली मीन्स ऊंची आवाज़ में कहा। अब क्या कहा सुनिए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, लुक लाइक ठीक इसी प्रकार का पक्षी, कहता है कि मैंने वहाँ गुफा के बाहर इसी प्रकार के पक्षी को देखा था। यानी कि यहाँ आश्रम में आया है तो वहाँ भी सेम बर्ड को देखा है, और केव के अंदर भी उसने सेम बर्ड को देखा है। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। अब पक्षी ने उत्तर देते हुए कहा कि श्रीमान जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, वह मेरा भाई है, बट लेकिन ही हैज़ मेड बन चुका है फ्रेंड्स विद रोबर्स,
लेकिन वह लुटेरों का लुटेरों का मित्र बन चुका है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वह उसी प्रकार की बातें करता है, कैसी? रोबर्स की जैसी। अब उसने सेकंड बर्ड ने ये बात क्यों कही थी, जो कि आश्रम के अंदर रहता था? उसने ये बात इसलिए कही थी कि उनकी मदर की स्टॉर्म के टाइम डेथ होने के पश्चात, जब स्टॉर्म में वो दोनों भाई, उनका नेस्ट टूट गया था और दोनों अलग हो गए थे, तब एक बर्ड उड़ते हुए और केव के पास में चला जाता है जिसके अंदर की रोबर्स रहते थे, गुफा में रोबर्स रहते थे, और दूसरा जो है वह ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है, जो कि ऋषि उसे एक हम्बल वर्ड बोलना सिखाता है, लाइक वेलकम टू द सर, जैसे कि श्रीमान जी आपका स्वागत है। नाउ टॉक्स, ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह भी उनकी तरह से ही बात करने लगा है, इसलिए उस बर्ड ने कहा है कि मेरा भाई जो है वह भी रोबर्स की जैसी बातें करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे भी अधिक बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, ठीक उसी समय, जस्ट देन का मीन्स ठीक उसी समय ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, अब उसने राजा से कहा, श्रीमान जी आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, प्लीज़ कम इनसाइड, श्रीमान जी आप अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और ये भी आपका ही घर है। इस प्रकार के वर्ड्स जब ऋषि ने राजा से कहे, किंग से कहे, तो किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, वह बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। यू लुक टायर्ड, अब उन्होंने कहा कि आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और इसके पश्चात आप मेरे साथ में भोजन भी कीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, अब राजा ने उस ऋषि को उन दो पक्षियों की कहानी बताई, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड एज लाइक। अब क्या कहता है, वो मेन चीज़ उसने क्या बताई है कि टू वर्ड्स जो हैं, हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, डिफरेंटली मीन्स अलग अलग प्रकार का, बिहेव्ड मीन्स व्यवहार, कहता है कि वे किस प्रकार से अलग अलग व्यवहार करते हैं। दो यद्यपि दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि वो देखने में एक जैसे हैं, सेम हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, उसने कहा कि द फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इज फुल ऑफ सरप्राइज, जंगल के अंदर जब मैंने ये देखा तो मैंने बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया मैं, क्योंकि उस जंगल में इन पक्षियों को देख के ना और आश्चर्य होना एक नेचुरल सी बात थी। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मैन कौन था? ऋषि। ऋषि जो है वह मुस्कुराता है और फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, कहता है कि ये बात कही जाती है कि वन इज नोन बाय द कंपनी, एक व्यक्ति की पहचान उसकी संगत से होती है। वन कीप्स, कहता है कि एक व्यक्ति किस संगत में रहता है वह कैसा सीखता है। कंपनी डज अफेक्ट, इसका मीन्स क्या है? कंपनी डज अफेक्ट, कि संगत जो है वह प्रभाव डालती है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स, और यही कारण है कि वह पक्षी सदैव रोबर्स की जैसी, लुटेरों की जैसी बातें करता है, हम सदैव यही सुनते हैं। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, ही इमिटेट मीन्स अनुसरण करना, रिवाइज करना, देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, वह अक्सर उन लुटेरे लोगों के बारे में बात करता है और उनकी कही हुई बात को फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है, उसे रिवाइज करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, दिस वन हैज़ रिपीटेड, कहता है कि रिपीटेड मीन्स दोहराना किसी भी चीज़ को, व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, जो कुछ भी वह सुनता है उसी बात को दोहरा देता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और कहता है कि ये पक्षी जो मेरे पास में है वह क्या करता है, वो इमिटेट करता है हमारी बात का, और वह आने वाले लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर आइए और आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, इसके अलावा मैं आपको और भी इन कहानियों की स्थान के बारे में और इन पक्षियों की कहानी के बारे में बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन एंड आंसर।
So students, open your notebook and you have noted question and answer with me. मेरे साथ आपको question and answer भी नोट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, how did the two baby birds get separated? फर्स्ट क्वेश्चन, two baby birds get separated. Get separated. यहाँ did प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस का यूज है. जब हम इसका आंसर देंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसका पहले क्वेश्चन का अर्थ समझिए. हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? दोनों ही बेबी बर्ड एक दूसरे से अलग कैसे हो गए, इसका रीजन देना है. सबसे पहले हम क्वेश्चन में से लेंगे इसको. द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड. गेट की जगह गोट हो जाएगी सेकंड फॉर्म. आंसर नोटेड कीजिए आप. बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड. द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड ड्यू टू स्टॉर्म. ड्यू टू स्टॉर्म. Due to storm when their mother was killed. When their mother was killed. इसका मीन्स ये है. ड्यू टू का मीन्स है कारण. स्टॉर्म मीन्स तूफान. टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. गोट, दो छोटे बच्चे पक्षी के अलग हो गए ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण. अब यहाँ पे कोमा आएगा. व्हेन देयर मदर वाज किल्ड, जब उनकी माँ मर गई थी, यानी कि उसकी मदर की मृत्यु हो गई थी. कब हुई थी? तूफान में. अब यहाँ पे देयर का यूज हमने किया है. आप सोचेंगे कि यहाँ देयर क्यों आया? देयर टू वर्ड्स हैं इसके लिए आया है. नेक्स्ट देखिए, where did each of them find a home? Second question, where did each of them find a home? उनमें से प्रत्येक ने अपना घर कहाँ पाया था? लिखिए. फर्स्ट बर्ड, आंसर है इसका फर्स्ट बर्ड फाउंड हिज होम near a cave. In the cave. First bird found his home in the cave where robbers lived. इसका मीन्स है फर्स्ट बर्ड फाउंड हिज होम इन द केव वेयर रोबर्स लिव्ड. फर्स्ट बर्ड ने अपना घर केव में पाया, यानी कि केव को उसने अपना घर बनाया. वेयर रोबर्स लिव्ड, जहाँ पे कि लुटेरे रहते थे. सेकंड है इसका एंड सेकंड बर्ड फाउंड हिज होम इन आश्रम. सेकंड बर्ड ने अपना घर कहाँ पाया था? आश्रम के अंदर उसने अपना घर
पाया था। किस में पाया था? आश्रम में। और वहाँ कौन रहता था? वेयर ऋषि लिव्ड, जहाँ पे कि ऋषि रहता था। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, यू लिसन मी अगेन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? उन दोनों में से यानी कि प्रत्येक ने अपना घर कहाँ बनाया या कहाँ पाया? फर्स्ट बर्ड फाउंड हिज होम इन द केव वेयर रोवर्स लिव्ड। प्रथम पक्षी ने या पहले पक्षी ने अपना घर केव में पाया था, गुफा में पाया था, जहाँ पे कि लुटेरे रहते थे। लिव्ड मीन्स रहना, रोबर्स मीन्स लुटेरे। फाउंड जो है ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। एंड सेकंड बर्ड फाउंड हिज होम इन आश्रम, और सेकंड बर्ड ने अपना घर आश्रम में पाया था। वेयर ऋषि लिव्ड, जहाँ पे कि ऋषि रहता था। नेक्स्ट देखिए इसमें, so students, at this time we have stopped our lesson and you noted your home assignment. आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो मैंने नोटेड करवाए हैं ये आपको लर्न करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं और आपको लेसन रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।